देखिए, ये तीसरी जो मोदी सरकार है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश में हर वर्ग का इस बजट के अंदर ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से उत्तराखंड के अंदर लगातार आपने देखा होगा कि अभी बरसात का महीना चल रहा है और बरसात का सीज़न चल रहा है, जिस प्रकार से कि आपदाएं लगातार, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, बादल फटने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और आपदाएं ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं उत्तराखंड के अंदर। और बहुत सारी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जलभराव की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और वित्तीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसका विशेष ध्यान रखते हुए एक विशेष पैकेज यहाँ पर उत्तराखंड को दिया गया है। निश्चित रूप से हम आभारी हैं। और शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि शिक्षा का जो उच्चीकरण है उसमें किस प्रकार से उसकी कटौती की जाए, किस प्रकार से जो हर वर्ग है वो आसानी से शिक्षा अर्जित कर सके, शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट के अंदर गरीबों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। अब आप देखेंगे कि 3 लाख तक की जिनकी आय है उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये एक अच्छी बात है। तमाम उन क्षेत्रों के जो मध्य रूप से अपना व्यापार संचालित करते हैं। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कॉरिडोर है, जो अन्य देशों के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो गया जी हो और चाहे वो रांची में हो, और तमाम इन क्षेत्रों के अंदर जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर को भी विशेष रूप से बनारस की तर्ज पर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से वहाँ के विकास के आयाम हों और विकास का ध्यान रखते हुए वहाँ जो क्षेत्रीय निवासी है उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ ना हो। ये विशेष रूप से इस बजट के अंदर दिया गया है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति बहुत गंभीर हैं और देश के प्रति जो उनकी सोच है कि आने वाले दिनों में सन 1947 तक हर राज्य में एक नई आधारशिला के साथ देश को किस प्रकार से और ज़्यादा विकसित करना है, इस ओर मैं समझता हूँ ये बजट एक कारगर कदम होगा। और निश्चित रूप से मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, केंद्र सरकार का, कि केंद्र सरकार ने इसमें विशेष रूप से गरीबों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। धन्यवाद।